फिक्शनल प्रोज नैरेटिव की एक टाइप है। ये एक यानरा है, ठीक है। यानरा किसका? लिटरेचर का। और ये शॉर्ट स्टोरी जो होती है ये शॉर्टर होती है एक नोवेल से। नोवेल में बंडल्स ऑफ करेक्टर्स आते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में बंडल्स ऑफ करेक्टर्स नहीं होते, फ्यू करेक्टर्स होते हैं कंपैरेटिवली। शॉर्ट स्टोरी जो है वो सिंगल इवेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये तो गपशप हो गई हमारी शॉर्ट स्टोरी के अबाउट के शॉर्ट स्टोरी क्या है। अब हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स क्या हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये देखिए नीचे डिटेक्टिव एजेंट है, करेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग, थीम्स, पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा है, डिटेक्ट कर रहा है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं शॉर्ट स्टोरी के, जिसमें हमारे पास करेक्टर्स आ जाते हैं, प्लॉट, सेटिंग, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू। ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। इनमें से किसी एक भी एलिमेंट के बगैर शॉर्ट स्टोरी बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन शॉर्ट स्टोरीज के एलिमेंट्स को डिटेल से एग्जामिन करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग करेक्टर्स की। करेक्टर्स क्या होते हैं? करेक्टर्स जो होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो कि स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं। मेजर मीन्स मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। माइनर मीन्स जिनका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। स्टैटिक मीन जो थ्रू आउट द स्टोरी सेम ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। कोई शुरू से रिजिड था तो एंड तक रिजिड ही है, कोई शुरू से पोलाइट था तो स्टोरी के एंड तक पोलाइट ही है। ऐसे कैरेक्टर स्टैटिक होते हैं। डायनामिक जिनके अंदर चेंज आ जाए, जो शुरू में रिजिड था एंड पे पोलाइट हो जाता है, जो स्टार्ट पे पोलाइट था एंड पे रिजिड हो जाता है, ठीक है। तो करेक्टर के अंदर जब चेंज आ जाए उस करेक्टर को हम कहते हैं डायनामिक करेक्टर, ठीक हो गया। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा करेक्टर्स का एलिमेंट कैसे इसके अंदर आता है स्टोरी के। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है प्लॉट। प्लॉट जो होता है स्टोरी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट प्लॉट स्टोरी बन ही नहीं सकती, क्योंकि प्लॉट कहते हैं मेन इवेंट्स को। जो हमने स्टोरी के अंदर मेन इवेंट्स बनाने हैं ना, वो हम प्लॉट की बेस पे बना सकते हैं। और आम तौर पे जब कोई प्लॉट स्टार्ट होता है ना, वो एक्सपोजिशन से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है, बैकग्राउंड आता है, किसका? करेक्टर, स्टोरी का बैकग्राउंड और करेक्टर्स का इंट्रोडक्शन इसके अंदर हमारे पास आता है। एक्सपोजिशन के बाद हमारे पास राइजिंग एक्शन आता है, और इसके अंदर हमारे पास स्टोरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जो कि करेक्टर्स के अंदर कन्फ्लिक्ट लेके आते हैं। फिर कन्फ्लिक्ट के बाद हमारे पास क्लाइमैक्स आ जाता है। क्लाइमैक्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं स्टोरी का, ठीक है, जहां पे सारा कुछ रिवील हो जाता है कैरेक्टर्स के सामने। फिर इसके बाद हमारे पास फॉलिंग एक्शन आता है, और फॉलिंग एक्शन में बताया जाता है कि कन्फ्लिक्ट के बाद, क्लाइमैक्स के बाद स्टोरी के अंदर क्या हुआ। और फॉलिंग एक्शन ही स्टोरी को एंडिंग की तरफ लेके जाता है, इसको हम कंक्लूजन कहते हैं, एंड पे जो हमारे पास आता है। और रेजोल्यूशन होता है ये, कंक्लूजन होता है ये क्लाइमैक्स का, ठीक है। तो ये पार्ट होते हैं हमारे प्लॉट के, जिसके अंदर हमारे पास एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन आता है। ये पार्ट्स मिलकर एक प्लॉट बनाते हैं। और इसको इजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कहूँगी, अगर आपने कोई कभी मूवी देखी हो या कोई भी आपने कभी कोई स्टोरी पढ़ी हो, तो देखा होगा आपने स्टार्ट पे पहले स्टोरी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टोरी आगे जाती है। आगे जाने के बाद स्टोरी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो क्लाइमैक्स होता है। टर्निंग पॉइंट के बाद जो है स्टोरी की एंडिंग हो रही होती है, और उसमें सोल्यूशंस भी आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें स्टोरी हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ऐसा देखा है ना, कभी किसी मूवी में होता है और कभी किसी स्टोरी के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो वो प्लॉट होता है स्टोरी का, जिसमें हमारे इवेंट्स को डेकोरेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है एलिमेंट, जो कि है सेटिंग। सेटिंग जो है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगेन, जिसके अंदर बताया जाता है कि स्टोरी कब लिखी जा रही है, कहाँ पे स्टोरी चल रही है, कौन सी प्लेस में चल रही है, और बैकग्राउंड यानी कि एनवायरनमेंट क्या है इसका, ठीक है। और अब सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है थीम्स। थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मोस्टली जो स्टोरीज होती है ना, शॉर्ट स्टोरीज, या उनके जो थीम होते हैं ना, वो फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। यहाँ फिर बैड एंड इवल दिखाया जाता है, यहाँ फिर लव दिखाया जाता है, इसके अलावा फैमिली दिखाई जाती है, बॉन्डिंग दिखाई जाती है, क्राइम दिखाया जाता है। और थीम किसे हैं? थीम कहते किसे हैं? थीम कहते हैं सेंट्रल मीनिंग और आइडिया ऑफ द स्टोरी को, जिसमें हमें मोरल लेसन जो स्टोरी से मिलता है ना, उसको हम लोग थीम कहते हैं। इसमें ओपिनियन दिया जाता है अबाउट लाइफ, ह्यूमैनिटी और सोसाइटी, ठीक है। तो ये होता है थीम्स। अब जो एलिमेंट रह गया वो है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है?
पॉइंट ऑफ व्यू में बताया जाता है कि स्टोरी किसने बताई है, ठीक है, और कैसे बताई है। जो नरेटर होता है, नरेटर इसे कहते हैं जो स्टोरी नरेट कर रहा है, वो हम लोग को स्टोरी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में भी बता सकता है। जिसका मतलब ये है कि नरेटर खुद इट सेल्फ स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं है, लेकिन वो ही और शी यानी कि किसी और पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को बता रहा है। जैसा कि शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये क्या है, नरेट तो मैं कर रही हूँ लेकिन मैं उस बुक के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ, ठीक है। और थर्ड पर्सन में ही शी और इट वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद जो है ना, नरेटर अगर स्टोरी फर्स्ट पर्सन नरेशन में बता रहा हो, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि नरेटर अब स्टोरी का पार्ट है, ठीक है, और वो स्टोरी को वैसे बता रहा है जैसे उसने देखा है। फर्स्ट पर्सन जो नरेटर्स होते हैं ना, वो प्रोनाउन आई को यूज़ करते हैं, आई, ठीक है। जिस तरह के नोवेल है द काइट रनर, और वो स्टार्ट में आई से ही हो रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आमिर है, सारा कुछ वो अपनी आंखों देखा सीन नरेट कर रहा है। और यही टेक्निक शॉर्ट स्टोरी में भी यूज़ होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे हम लोगों ने कवर कर लिए, जिसमें हमारे पास कैरेक्टर्स, प्लॉट, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग, थीम्स, ये आ गए थे। ये 5 एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट काउंट होते हैं शॉर्ट स्टोरी के। आई होप कि आपको ये